हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे पेज नंबर 16 गणित प्रकाश पार्ट 2 का। ये है चैप्टर नंबर 1 क्लास 7। सो क्वेश्चन है मेजरिंग टू साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल की दो साइड्स को मेज़र करना। सो यहाँ पे हमें गिवन है ट्राइंगल ए बी सी एंड एक्स वाई जेड आर राइट एंगल ट्राइंगल सच दैट बी सी इज इक्वल टू वाई जेड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंगल बी इज इक्वल टू वाई 90 डिग्री और ए सी जेड एक्स जेड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आर दी कॉन्ग्रुएंट, ये हमें चेक करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी, आर एच एस। क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का दिया है, तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी का आपका चेक करेंगे कि होगी या नहीं होगी। सो सबसे पहले हम दो ट्राइंगल बना लेंगे। ये आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाना है 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन 90 डिग्री हमें पता है कि ऐसा होता है, तो मैं इसे बना देती हूँ 90 डिग्री। कैसा बनेगा आपका 90 डिग्री का ट्राइंगल? ये हो गया आपका एक ट्राइंगल, ठीक है। सिमिलर एक और ट्राइंगल हो गया। ये दो ट्राइंगल बना लिए हमने 90 डिग्री के। अब ये हमें से कह रहे हैं कि बी सी इज इक्वल, अब एंगल बी और वाई 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे एंगल बी और यहाँ पे कर देंगे हम वाई, क्योंकि ये हमें दोनों गिवन है 90 डिग्री के, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू एक्स जेड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ए सी और एक्स जेड, अब यहाँ पे देखो वी सी और वाई जेड दिया है। बी सी अगर हमने यहाँ ले लिया और वाई जेड यहाँ ले लिया, तो ये 4 सेंटीमीटर के हो गए। एंड हमें गिवन है ए सी, ए सी मतलब ये वाली लेंथ, और जेड एक्स जेड मतलब ये वाली लेंथ, ठीक है। ये हमें दी है 5 सेंटीमीटर। सो ये दोनों हमें दी हैं 5 सेंटीमीटर, तो ये आपकी इक्वल है। तो ये पूछ रहे हैं क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो आपने जब आरएचएस वाली जो लास्ट वीडियो में आपने देखा है कॉन्ग्रुएंसी का रूल क्या होता है, जो एक एंगल है वो क्या होना चाहिए, राइट एंगल, या अगर 90 डिग्री का है तो हम ये वाली कॉन्ग्रुएंसी चेक करते हैं। तो ये एंगल तो 90 डिग्री के हैं। उसके बाद हम क्या दे सकते हैं, हाइपोटेनियस जो साइड होती है वो आपकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप कोई दूसरी साइड ले लो, मतलब आप ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर इक्वल है तो आप नहीं कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। हाइपोटेनियस तो आपकी इक्वल होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनियस तो इक्वल है। ए सी इज इक्वल टू एक्स जेड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है आपकी हाइपोटेनियस है। उसके बाद हमें जो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम होना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स बी सी इक्वल वाई जेड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तीनों क्राइटेरिया आपके फिट हो रहे हैं, तो आप लिखोगे क्या ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो आप लिखोगे यस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि ये जो है राइट हैंड साइड वाली आपकी कॉन्ग्रुएंसी का जो रूल है वो इसमें फॉलो हो रहा है। अब नेक्स्ट ये कह रहे हैं कैन देयर एग्जिस्ट नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैविंग दीज मेजरमेंट। इस मेजरमेंट से क्या कोई नॉन कॉन्ग्रुएंट फिगर एग्जिस्ट कर सकता है, कंस्ट्रक्ट एंड फाउंड, आप फाइंड आउट करो। तो अगर ये आपको एंगल दिए हैं 90 डिग्री के दोनों, ये वाला हाइपोटेनियस इक्वल दी है, अगर इसकी ये वाली साइड दी है 4, इसकी ये साइड दी है, तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। या अगर इसकी ये वाली साइड दी है, इसकी ये वाली साइड की लेंथ दी है, तो भी जो आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो आपकी इक्वल होनी चाहिए, तो फिर आपका ट्राइंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। अब यहाँ पे इनने हमें हेल्प की है, लुकिंग एट द रफ डायग्राम हेल्प इन प्लानिंग द कंस्ट्रक्शन। एक रफ डायग्राम बनाया है। स्टेप 1 क्या लिखा है, स्टेप 1 है ड्रॉ द बेस क्यू आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। हमने क्यू आर बना दिया यहाँ पे, ये 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। ड्रॉ ए लाइन एल परपेंडिकुलर टू क्यू आर फ्रॉम क्यू। ड्रॉ ए लाइन एल, एक लाइन एल बनानी है, ठीक है। क्यू एल परपेंडिकुलर टू क्यू आर फ्रॉम क्यू, मतलब क्यू से क्यू आर मतलब परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। क्यू से बनानी है, क्यू आर पे बनाती है, तो ये हमने बना दी, ठीक है। अब नीचे है फ्रॉम आर्क कट ए आर्क ऑन लाइन एल ऑफ रेडियस 5। हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का आपको लेंथ लेके कहाँ से आर्क लगाना है, फ्रॉम आर, आर पे हमें रखना है कट एन आर्क ऑन द लाइन एल, और लाइन एल पे हमें एक ऐसा कट लगाना है, ठीक है। अगर ये आपकी लेंथ ऐसी है तो यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर कट मिल गया, इसे हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। लेट पी बी द पॉइंट एंड विच द आर्क इंटरसेक्ट द लाइन ज्वाइन पी आर।
जो इन दोनों को ये ज्वाइन कर रहा है ये पॉइंट इनने कह दिया P है। यहाँ पे देखो ये बताया गया 4 सेंटीमीटर बनाया, परपेंडिकुलर लाइन बनाया, यहाँ कट किया और फिर हम इसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, सो ट्राइंगल PQR इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल।